على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तारीफ़ों वाला है, इतनी तारीफ़ों वाला है कि वो हर एक से बेपरवाह ज़ात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सारे ही अल्लाह के दर के फ़कीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेपरवाह है और तारीफ़ों वाला है। इसकी तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है कि लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिम मिनकुम, क्या इंसानों तुम सारे ही और जिन भी सारे ही मेरे फर्मा बरदार हो जाएं, तकवे वाले हो जाएं, ऐसे तकवे वाले जैसे तुम में से सबसे ज्यादा तकवे वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं तुम सबसे ज्यादा तकवे वाला हूं, यानी अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरह सारे ही नेक हो जाए। तो मा ज़ादा ज़ालिका फी मुल्की शैया, अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी बादशाही में, मेरी शहनशाही में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेपरवाह है। इसी बेपरवाही की वजह से मुसलमान आदमी, ईमानदार आदमी नेकियां करके भी अल्लाह से डरता है, अल्लाह की बेपरवाही से डरता है। मैं और आप क्या चीज है? सहाबा इकराम जिनका ईमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरे और आपके लिए नमूना बनाया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, वो मेहनतें तो करते ही करते थे, नेकियां तो कसरत के साथ करते ही थे, लेकिन सर उनको नाम लेके जन्नत की बशारत भी मिल चुकी थी, फिर भी अल्लाह की बेपरवाही से वो डरते थे। उनको खौफ रहता था कहीं हमारे अमाल जाया ना हो जाए, नेकियां बर्बाद ना हो जाए। और सियाना बंदा सर जी कीमती चीज को संभालता है, उसी को सियाना मुआशरा कहता है, जिसको कीमती चीज संभालनी आती। हर चीज हम संभालने की फिक्र करते हैं। और याद रखें, सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती सरमाया हमारी नेकियां, नेकियां जो मौत के वक्त काम आएगी, जो रमजान के अंदर अल्लाह के तौफीक से आपने हमने मेहनतें की हैं, ये नेकियां मौत के वक्त काम आएगी, कब्र में काम आएगी। सबसे कीमती सरमाया ये। तो ईमानदार आदमी जिस तरह अपने कारोबार को संभालता है, जिस तरह नई गाड़ी ले ले उसको संभालता है, जिस तरह नया बंगला बना ले उसको संभालता है, जिस तरह कारोबार को संभालता है, जिस तरह सोने को संभाल संभाल के छुपा छुपा के रखता है, ऐसे ही ईमानदार नेक आदमी, अल्लाह की बेपरवाही पे यकीन रखने वाला
वो सर जी अपनी नेकियों को भी संभाल संभाल के रखता है, उसको खतरा रहता है कहीं मुझसे ऐसा काम ना हो जाए, कहीं मेरी नेकी जाया ना हो। साहबा इससे डरते थे और बहुत डरते थे। जनाब उमर फारूक और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो शख्सियतें इस उम्मत की सबसे आला शख्सियतें हैं। आवाज ऊंची हो गई, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाग़िकुम लिबाग़िन। ओ ईमानदारो, खबरदार खबरदार, जब तुम्हारी मजलिस में मेरा महबूब पैगंबर हो अपनी आवाजों को ऊंचा ना किया करो। अंतहबता मालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आवाज मेरे पैगंबर की आवाज से ऊंची हो जाए, तुम्हारी जिंदगी की सारी नेकियां जाया हो जाएं, तुम्हें पता भी ना चले। या मुबारका जब उतरी, साहबा डर गए, उनको फिक्र लायक हो गई कहीं हमारी नेकियां जाया ना हो जाए। इतना बड़ा सान्या पेश आया मदीना पाक में कि सैयदा आयशा पे तोहमत लग गई। महीने के बाद जब अल्लाह के पैगंबर घर आए तो सैयदा आयशा ने बाप को कहा, मां को कहा कि तुम मेरी बात करो, तुम तो मुझे जानती हो। तो मां बाप ने सर दोनों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा नहीं, इधर हम नहीं बोल सकते, बोलेंगे उलझेंगे, हमारी बात आवाज ऊंची हो गई तो बेटा तेरे मां बाप की नेकियां जाया हो गई। ये कौन है सर जी? जिनको नाम लेके जन्नत की बशारत मिली, वो डरते थे कहीं हमारी नेकियां जाया ना हो। वो भी कोई ताजर है, वो भी कोई कारोबार करने वाला है, जो पैसा कमाता जाए और उसको फेंकता जाए, जो मर्जी उठा के ले जाए। नेकियां की हैं, मेहनतें की हैं, तो अब इसको संभालना भी है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका महल अल्लाह के पैगंबर अपनी आंखों से देख के आए थे, सहाबा कहते हैं जब ये आया मुबारका उतर आई, जनाब उमर की आवाज हमने कभी आपकी मजलिस में सुनी नहीं थी। अल्लाह के पैगंबर से बात भी करते, बुखारी में लिखा है हत्ता यस्तफ़हिमहु, कई दफा अल्लाह के पैगंबर को पूछना पड़ जाता था, उमर मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आप क्या बोल रहे? वो डर गए थे कहीं आवाज ऊंची हो गई मेरी नेकी न जाए। इसलिए ईमानदार आदमी को सबसे ज्यादा फिक्र अपने नेक अमाल की होती है कि मेरी नेकियां जाया ना हो जाए। जाया जिस तरह गंदम संभाल के रखता है, इसको वो कीड़ी ना पड़ जाए, इसको लग ना जाए, खराब ना हो जाए, पानी ना पहुंच जाए, बाकी हर चीज को संभालने में मैं और आप बड़े बड़े सियाने हैं। लेकिन नेक अमाल को संभालने में पता नहीं हम अपनी आंखें बंद क्यों कर रहे। मैं आज सिर्फ दो चीजें अर्ज करूंगा, एक काम करना है पाबंदी से, एक काम से बचना है। दो, एक परहेज है, एक काम करना है। ये दो काम ऐसे हैं जो इनकी हिफाजत करता है, सर अल्लाह उसकी नेकियों की हिफाजत करता है। पहला काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। ओ ईमान वालो, तुम चाहते हो मेरी नेकियां महफूज हो जाए, जाया ना हो, तो फिर अल्लाह कहता है तू नमाजों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी नेकियों की हिफाजत करे। ऐसा नहीं है कि रमजान से हम निकल रहे हैं, रमजान से सर निकल रहे हैं, इस्लाम से नहीं निकल रहे। रमजान आया हम आ गए, रमजान गया हम भी गए।
हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सिर्फ इबादत की बात नमाजों के बारे में की है। कीमती चीज की भी इबादत होती है। अल्लाह ने नहीं कहा ज़कात की इबादत करो, अल्लाह ने नहीं कहा हज की इबादत करो, अल्लाह ने नहीं कहा रोजों की, अल्लाह ने कहा नमाजों की इबादत कर। वस्सलातिल वुस्ता, खास तौर पे जो दरमियानी नमाज है असर की, इसकी खास तौर पे इबादत कर, इसको जाया नहीं कर। ताजरों, दुकानदारों, ताजर को अल्लाह कहता है, दुकानदार को कहता है, मैच खेलने वाले को कहता है, मैच देखने वाले को कहता है, तू किस काम में भी है, जब असर की नमाज का टाइम हो जाए छोड़ सब काम, आ अल्लाह के दर। इसकी तफसीर अल्लाह के पैगंबर ने की है, खुद की है, बुखारी शरीफ में लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तरका सलातल अस्री मुतअम्मिदन, जिसने एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, इसको पता चल गया टाइम हो गया, अजान इसको सुनाई दे दी है, वक्त का पता चल गया है, जमात खड़ी होने वाली है, दोस्तों में बैठा, दुकान में बैठा, कारोबार में बैठा, अपने बीवी बच्चों में बैठा, जानबूझ के एक असर की नमाज इसने जानबूझ के छोड़ दी, फकद हबिता अमलुहु, अल्लाह के पैगंबर फरमाते इसके जिंदगी के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह को इस पे इतना गुस्सा आता है कि इसने अल्लाहु अकबर सुना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरे दोस्त बड़े नहीं, तेरा कारोबार बड़ा नहीं, तेरे बीवी बच्चे बड़े नहीं, बड़ी तो अल्लाह की जात है। फिर भी जानबूझ के क्यों बैठा रहा, क्यों इसने एक नमाज जाया कर। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे मिसाल देते हैं, फकान्नमा बुद्दिरा अहलुहु व मालुहु, इसकी नेकियों में ऐसे नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, जैसे किसी के घर में उसकी सारी दौलत हो और पूरी फैमिली भी घर में हो और घर को आग लग जाए, ना दौलत बचे ना कोई रिश्तेदार बचे। जितना नुकसान इसका हुआ है उतना ही नुकसान उसका होता है जो एक असर की नमाज जानबूझ के छोड़ देते। अराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अवान्ता तकूनु अलैहि वकीला, ये बुतों का पुजारी नहीं, ये कब्रों का पुजारी नहीं, ये अपने मन को पूजता है, मन को। इसका दिल नहीं चाह रहा अब नमाज पढ़ने को, ये तो दिल की पूजा करता है, रब की तो नहीं पूजा करता। अल्लाह ने इसलिए कहा है अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, अब 5 नमाजों की पाबंदी करो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। मुशरिक बुत को पूछता है, मुशरिक आदमी शिरक करने वाला मेरे साहेब कब्र को पूछता है, लेकिन बेनमाज आदमी अपने नफ्स को पूछता है, अपने दिल को पूछता है, इसका दिल नहीं चाह रहा। श्री अल्लाह के पैगंबर ने इसको भी शिरक कहा है, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री व शिरकी तर्कुस सलाह, मुसलमान बंदे और मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज, बेनमाज आदमी को अल्लाह ने मुशरिक कहा है, अल्लाह के पैगंबर ने मुशरिक कहा है। ये साहेब बुतों का पुजारी नहीं, कब्रों का नहीं, ये अपने नफ्स की पूजा करता है। और अल्लाह ने आगे क्या कहा है, आप इसको समझा सकते हैं, अब अंत तकूनु अलैहि वकीला, अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह कह रहे हैं क्या आप इसको समझा सकते हैं जो अपने अंदर की पूजा करता है। इनहुम इल्ला कलनाम बल हुम अज़ल्लु सबीला, ये तो जानवरों से भी क्या गुजरा है। जानवर भी कभी कभी इंसान की मान जाता है, इंसान की बात को समझ जाता है,
लेकिन जो अंदर का पुजारी हो वो पैगंबर की भी नहीं समझता। अकीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊना इलस्सुजूद। 29वें पारे में जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नूरानी पिंडली से पर्दा हटाएगा। वयुदऊना इलस्सुजूद, फरिश्ते ऐलान करेंगे और सजदा करो, अपने रब को सजदा करो। सारे नमाजी लोग, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़ेंगे, सिवाय इन बेनमाजों को। नमाजों के चोर उस दिन चाहेंगे हम अल्लाह के आगे सजदा करें। यौम युक्शफु अन साकिन व युदऊना इलस्सुजूद फला यस्ततीऊन। अल्लाह उनकी कमर को तख्ता बना देगा, तख्ता। वो आगे की बजाय पीछे गिर पड़ेंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। तुम मेरे मुजरिम हो, तुम नमाजियों से अलग हो। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। इसी में फैसला हो जाएगा। उस दिन इंसान कहेगा, या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। काश मैं दोबारा जिंदा ना होता। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सरदारी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं दुनिया में बड़ा सरदार था। मा अग़ना अन्नी मालिया, मुझे कारोबार की फिक्र रहती थी, दौलत कमाने की फिक्र रहती थी, बिजनेस की फिक्र रहती थी। मा अग़ना अन्नी मालिया, आज तो मेरा माल भी मेरे काम नहीं आ सकता। ये कुरान की बात कर रहा हूं सर। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। अपने हाथ को चबाना शुरू करेगा, अपने हाथ को खाएगा, काटेगा अपने आप को। कहेगा, काश मैं अपने पैगंबर वाला रास्ता इख्तियार कर लेता। या लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। मेरे दोस्त गंदे थे, मेरे दोस्त बेनमाज थे, काश मैं बेनमाजों को अपना दोस्त ना बनाता। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा तेरा नक्शा काटा जा रहा है। मेरी तेरी दोस्ती है ही बेनमाजों से। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन दर्रुहा सबऊना ज़िरान फस्लुकू। सारी बातें अल्लाह ने 29वें पारे में की है। अल्लाह कहेगा, पकड़ो इसको। आज इसको बड़ी बातें आ रही है, बड़ी नसीहतें हासिल कर रहा है। यौम यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा। उधर नसीहत हासिल करेगा, बड़ी समझ आएगी। कहेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजेना नामल सालिहा। अल्लाह देख रही है, अब यकीन हो गया है, एक दफा वापस भेज दे, दोबारा कभी नमाज नहीं छोड़ो। नामल सालिहा, पक्का नमाजी बन जाऊंगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, जकड़ो इसको। जंजीरों में जकड़ा जाएगा। अल्लाह कहेगा, इन्नहु ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। इसका बड़े रब पे ईमान नहीं था, बाकी सब पे ईमान था। बाकी सबकी फिक्र थी, दोस्त नाराज ना हो जाए, रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, मेरा बॉस नाराज ना हो जाए, बॉस ने ये काम कह दिया अब ये मैंने करना, इसको सबकी फिक्र थी। इन्नहु ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की फिक्र नहीं करता। कईयों को सर्दी नमाज छोड़ना आग में ले जाएगा
और उधर ही अल्लाह ने बात की है, इनके रिश्तेदार, इनके मोहल्लेदार इनको जन्नत में तलाश कर रहे हैं, लेकिन जन्नत में वो कहां से नजर आए? वो रिसर्च मार रहे हैं, रिजल्ट नो में आ रहा है, फिर वो रिसर्च मारेंगे, जहन्नम की वीडियो सामने आ जाएगी। कुरान में अल्लाह ने 29वें पारे में कहा, फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नती लोग जन्नत में नेमतों में होंगे और अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार जो इनको जन्नत में नजर नहीं आएंगे, उनसे वीडियो कॉल मिलाएंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आए? तुम भी तो मुसलमान थे, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, मुल्क मुसलमानों का, वतन मुसलमानों का, तुम आग में कैसे चले गए? और कुरान की दास्तान है, रोते चीखते चिल्लाते हुए क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तुम पक्के नमाजी, हम पक्के बेनमाज। रमजान आया हम आ जाते, रमजान चला जाता हम ओ असल नमाज तो साड़ी रमजान के बाद वाली। रमजान में नमाज पढ़ लेना और मेरे साहब कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि इसमें क्या बहादुरी हो सकती है? मेरे तेरे दुश्मन को जकड़ दिया जाता है, जिसके साथ मेरी तेरी जंग चलती है, मौत तक चलेगी, उसको बांध दिया जाए। दुश्मन मुकाबले में हो ही ना, अकेला तो मैदान में हर एक जीत जाता है। फर्जी मजा उस मुकाबले का होता है जब दुश्मन मुकाबले में खड़ा हो। ईद का चांद नजर आते ही दुश्मन सर, मेरा भी मैदान में आ जाएगा, आपका भी मैदान में आ जाएगा, फिर पता चलता है रब वाला कौन है और शैतान वाला कौन है। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सहाबा इकराम के बारे में और उनके दुश्मन भी जानते थे ये नमाज नहीं छोड़ते। हमारे तो घर वाले बेचारे रोते हैं, क्या करूं बेटा नमाज नहीं पढ़ता, क्या करूं शौहर मेरा कारी साहब नमाज नहीं पढ़ता। हमारे तो घर वाले रोते हैं नमाज ना पढ़ने पे। सर सहाबा इकराम नमाजों के इतने पाबंद थे और उनके दुश्मन भी जानते थे इनको नमाज बड़ी प्यारी है। मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, एक जंग का मौका है, जोर के बाद मार्का लगा, जंग शुरू है, तलवारें चल रही हैं, दुश्मन छुप गए, 5-7 दुश्मन काफर छुप गए। उन्होंने एक दूसरे को कहने लगे ठहरो, हम ना इन पे हमला करेंगे, अभी इनकी एक नमाज आने वाली है जो इनको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारी है, जो इनको अपने कारोबार से भी ज्यादा प्यारी है। ये तबसरा सर कौन कर रहे हैं? मुसलमान नहीं, काफर कर रहे हैं। काफर कह रहे हैं ठहर जाओ, अभी इनकी एक नमाज आने वाली है जो इनको बच्चों से ज्यादा प्यारी है, सोने चांदी से ज्यादा प्यारी है, मालो दौलत से ज्यादा प्यारी है, बिजनेस से ज्यादा प्यारी है। ये नमाज इन्होंने पढ़नी ही पढ़नी, वो नमाज नहीं छोड़ी। उनके काफिर जानते थे कि जैसे मर्जी हालात हो जाए ये नमाज नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुसलमान जानते हैं कि ना रमजान चला गया, इन्होंने कारी साहब मस्जिद में को नहीं जाना। हमारी ये हालत है। और कुर्बान जाए अभी उनकी पलाने की बानी नहीं है, वो छुपे हुए कि अभी टाइम होने वाला है, अभी हमला करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, देख नमाज की फर्जियत। जिब्रील अमीन ने आके ये नहीं कहा दुश्मन छुपा हुआ है तो चलो आज नमाज छोड़ दो, नमाज माफ हो गई आपको। ये तो तेरे मेरे मजहब है, तेरे मेरे माशरे के पीर ऐसे पकड़ लिए हैं जिनको कहते हैं, जो कहते हैं जी नमाज
वो पढ़े जिन्होंने गुनाह किए। मुरीद भी कहते हैं, सत्य ही कह रहे हैं, कारी साहब नमाज हम जैसे पढ़े, ये तो पहुंची सरकारें। और ये देख सहाबा और अल्लाह के पैगंबर से बढ़ के पहुंचे हुए कौन हो सकते। जिब्रील अमीन कुरान लेकर आए, 5वें पारे का पूरा रुकू उतराया, कहा मेरे हबीब आपके खिलाफ प्लानिंग बन चुकी है, दुश्मन के कुछ लोग छुपे हुए हैं, आप पे अचानक हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। आप ना नमाज का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लो, 2 जमातें बना लो, एक जमात पहरा दे, दुश्मन हमला ना कर दे, दूसरी जमात को पहले आप नमाज पढ़ाएं। नमाज देर नहीं करनी, नमाज से कोई लेट नहीं, कोई माफी नहीं। जब ये जमात नमाज पढ़ ले, इनको पैरे पे भेज देना, फिर वो जो पहले पैरा दे रहे थे फिर उनको बुलाना, उनको बुला के फिर उनको नमाज पढ़ाएं। नमाज का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लो। लेकिन रब ने अपने पैगंबर को भी जिहाद के मैदान में भी नमाज माफ नहीं की। हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो वुजू करने वाला है वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को कहता है, फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया, मेरे इस बंदे के इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो। इसकी जरा शरह तो पढ़ के देखिए, पढ़ के तो देखिए, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी रूह फरिश्ते जब निकालते हैं, फरिश्ते जब रूह निकालते हैं तो स्मेल शुरू हो जाती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। बेनमाजी की जिसने कभी वुजू किया ही नहीं था, जिससे इसकी रूह पाक हो जाए, इसका मन पाक हो जाए, इसने रूह मन को पाक ही नहीं किया, अंदर का गंदा ही रहा, फरिश्ते नफरत करते हैं। नफरत कैसे करते हैं? कुरान में अल्लाह कहता है, फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहकुम व अदबारहुम, मुझ आप पे ये वक्त आने वाला है साहेब, अल्लाह कहता है जब उनकी मौत का वक्त आता है, नमाज चोर फरिश्ते आते ही इनको मारना शुरू कर देते हैं, इनके चेहरे पे मारते हैं, इनकी पुष्ट पे मारते हैं, आवाज निकालने की कोशिश करता है, चीखता और चिल्लाता है, लेकिन साहब आवाज पे पर्दा आ गया, इसकी आवाज होंठों से बाहर नहीं निकलती। फरिश्ते मार रहे हैं और गंदी रूह चल रब की तरफ, रब तुझ पे बड़ा ही नाराज है, तेरा इलाज रब करता है। भागता है, अंदर रूह भागती है कि मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, लेकिन सर छुड़ाने वाला कौन है? घर वाले बेचारे भी तंग है, वो कहते हैं अल्लाह इस पे रहम कर, इसको ले जा, ले जा, ये अब हमारे काम का नहीं रहा, एटीएम कार्ड इसका खत्म हो गया, ले जा इसको। घर वाले जिनकी खातर ये नमाजें साया करता रहा, अब वो मौलवियों से सूरत यासीन पढ़ाते हैं, कहते हैं इससे हमारी जान छुड़ाओ। फरिश्ते मार मार के इसकी रूह को खींच के निकालते हैं, स्मेल आती है, बदबूएं फैल जाती है, एक फरिश्ता दूसरे की तरफ है, तुम पकड़ो, वो तीसरे को कहता है और तुम पकड़ो, ऊपर ले जाते हैं, आसमानों के सारे दरवाजे बंद है, पूछा जाता है ये कौन आया? हदीस पाक में लिखा है सर जी, फरिश्ते उसका दुनिया का गंदा नाम लेते हैं, ये बेनमाज है, बेदीन है, जिसकी हर एक से यारी थी, रब से नाराजगी थी। फरिश्ते कहते हैं फिर इसको ऊपर क्यों लेके आए हो? ये इस काबिल नहीं है कि इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए, इसको नीचे ले जाओ। नीचे लेकर आते हैं, इधर तो सर बड़ी जल्दी है, जनाजा लेट ना हो जाए, उसको गुस्ल दिया जा रहा है, उसको कफन पहना दिया जाता है। बुखारी शरीफ में लिखा है जब उसके घर वाले उसकी चारपाई 10 मिनट पहले उठा लेते, ये चीखता और चिल्लाता है मुझे बचाओ, मां मुझे बचा, मेरा बाप मुझे बचाए, मेरे बहन भाई मुझे बचाए, मेरे बीवी बच्चे मुझे बचाए, दोस्त। लेकिन सर वो जनाजा
तेज तेज लेकर जाते, इसकी कोई सुनता ही नहीं। जब इसकी सुनते थे उस वक्त इसको फिक्र न रही, आज फिक्र हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र में इसको लिटाया जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक फरिश्ता इसके ऊपर भारी भरकम पत्थर लेकर खड़ा है, वो इसके सर पे मारता है, इसके सर का कीमा हो जाता है। वो फिर पत्थर उठाता है, अल्लाह उसके सर को फिर सही सलामत कर देता है। बार बार उसके साथ यही मामला हो रहा था, चीख और चिल्ला रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस आवाज को अल्लाह ने और जिंदा इंसानों से छुपा के रखा है। अगर तुम्हें वो दर्द भरी आवाज सुनाई दे दे तो तुम अपनी मैयतों को दफन करना छोड़ दो। मार रहे हैं, मैंने पूछा इसको इतनी सख्त सजा क्यों दी जा रही है? आप फरमाते मुझे बताया गया हाउलाइल्लज़ीना तसाक़लत रुऊसुहुम अनिस्सलाह, ये आपके वो उम्मती हैं जिनका सर नमाज का नाम सुन के भारी हो जाए। क्या मतलब उसको, ये इसके मुकाबले में दूसरा भी है सर, दूसरा भी है। जब उनकी रूह निकालने का टाइम आता है, फरिश्ते आते हैं, आते ही उसको रब का सलाम करते हैं। और वुजू करने वाले, नमाजों की पाबंदी करने वाले, सबसे ज्यादा फिक्र नमाज की करने वाले, इधर आ, रब तेरे इंतजार में है, राज़ियत मर्ज़िया, तूने रब को राजी कर दिया है। अब अल्लाह तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार है, वो तेरा ऐसा इस्तकबाल करेगा तू भी रब पे राजी हो जाए। फिर वो बड़ी खुशी से तैयार हो जाता है, मुझे मेरे रब के पास ले चलो, मुझे दुनिया से जान छुड़ाओ, मेरे रिश्तेदारों से जान छुड़ाओ, मुझे मेरी कारोबार से जान छुड़ाओ, मुझे मेरे रब के पास ले चलो। फरिश्ता मलकुल मौत आ जाता है, इसको वो रब का सलाम कहता है। फिर उसकी रूह को कोई एक पकड़ता है, खुशबुएं आना शुरू हो जाती है, वो सूंघता है, फिर दूसरा कहता है मुझे ही पकड़ा, वो पकड़ता है, उसकी रूह से खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं, वो एक दूसरे को पकड़ते झपटते झपटते आसमान की तरफ ले जाते हैं। आसमान वाले पूछते हैं ये किसकी रूह है? फलां नमाजी की है, फलां दीनदार की है, उसका अच्छा नाम लेते हैं। आसमानों के फौरन दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते सलाम कहते हैं, और इसकी अजमत को सलाम है, इसने दुनिया में रब को राजी किया, आज इसका ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसी इज्जत, ये भी राजी हो जाएगा। उधर से फरिश्ते सर जन्नत के करीब जाते हैं तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह पूरा साल हमें नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने दुश्मन शैतान से हमें जंग सही लड़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमारी जीत बनाए, हमारे बच्चों की जीत बनाए। अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को शयातीन के रास्तों से महफूज फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।